प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम महेश है। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे बुद्धि की बातें। हम नीति वचन के ऊपर बातचीत करेंगे। मैंने इसके ऊपर पहले भी काफ़ी सारी वीडियो बना रखी हैं, आप चाहो तो वो भी देख सकते हैं। उसमें नीति वचन के ऊपर बुद्धि की बातें हैं और आज हम नीति वचन 16 के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। अगर आपके पास गवाही है, परमेश्वर के राज्य के लिए गवाही देना चाहते हैं, आप हमारे चैनल पे चाहते हैं कि हम आपकी गवाही को लोगों तक पहुंचाएं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको नीचे मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, आप उस पर फ़ोन कीजिए। फिर मैं आगे का प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप अपनी गवाही, प्रभु ने आपके जीवन में कोई बड़ा चमत्कार किया है, आपके जीवन में बदलाव आया है प्रभु यीशु को जानने के बाद, और आप अपनी गवाही देना चाहते हो, तो आप हमारे से संपर्क करो। आज हम बात करेंगे नीति वचन के ऊपर। नीति वचन 16 अध्याय ये पढ़ेंगे हम। इसका जो नीति वचन 16 का 3 में लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरना दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। यहाँ पे ना एक वर्ड आ रहा है कि हमें अपने कामों किसके ऊपर डालना है? यहोवा के ऊपर डालना है। इसका मतलब ये है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, कोई भी काम है, हम जो अपना हिस्सा हम करें, बाकी काम परमेश्वर करेंगे। परमेश्वर को हमें साथ लेके चलना है। आप कुछ भी काम कर रहे हैं ना, परमेश्वर को साथ लेके चलो कि प्रभु आप इस काम में मेरी आप मदद करो, आप मेरे साथ रहो। हमें भी देखो, हमें अपना पार्ट करना है, परमेश्वर अपना पार्ट करेंगे। जैसे हम बाइबल में देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया, तो प्रभु ने वहाँ पे लोगों को बोला कि पत्थर को हटाओ। लोगों ने पत्थर को हटाया, फिर प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को बोला कि लाजर बाहर आ जा। वो लाजर बाहर आ गया। सेम उसी तरह से जो भी हम काम कर रहे हैं, हमें परमेश्वर को साथ लेके चलना है। हम अपना काम पूरा करें, बाकी प्रभु का काम है। प्रभु ने वादा किया है, मैं तेरे खेत में जितने कामों में तुम हाथ लगाओगे उन सबको मैं आशीष दूंगा। प्रभु का वादा है कि जिस जिस काम को आप हाथ लगाओगे उसको आशीष दूँ, परमेश्वर आशीष देंगे। हाथ लगाएंगे मतलब हमें भी काम करना पड़ेगा। तो जब हम परमेश्वर के को साथ लेके चलते हैं उसको, तो फिर क्या होगा? जो हमारी कल्पना है, यहाँ लिखा ना, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। मतलब जो हमारा प्लान है वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। पूरा होने में परमेश्वर हमारी मदद करेंगे। तो प्रभु को हमें साथ लेके चलना है। प्रार्थना करो इसके लिए कि प्रभु आप हमारी मदद करो। जैसे एक उदाहरण के लिए बताता हूँ, जैसे हम ये वीडियो भी शूट करते हैं तो पहले हम प्रेयर करते हैं, प्रभु को बोलते हैं कि प्रभु आप हमारी मदद करना। तो उससे क्या होता है, जब हम प्रार्थना करते हैं सारी चीज़ें बेहतर तरीके से हो जाती हैं। ऐसे ही अब जब भी कोई काम करने लगो तो प्रार्थना करके प्रभु को साथ लेके चलो। जैसे मैंने बाहर कहीं जाना भी होता है तो मैं घर में जाने से पहले प्रेयर करके चलता हूँ कि प्रभु मुझे सुरक्षा प्रदान करना, आने जाने में मेरी मदद करना। तो इसी तरह से हमें क्या करना है? अपने कामों को परमेश्वर के ऊपर डालना है, प्रभु को साथ लेके चलना है। उसके बाद हम एक वचन और पढ़ेंगे, 4 वाला। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई हैं, वरना दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि परमेश्वर का ना वस्तुओं को बनाने के पीछे एक उद्देश्य है। जैसे यहाँ पे दुष्ट के बारे में आ रहा है कि दुष्ट को परमेश्वर ने इसीलिए रचा है कि वो क्या करे? विपत्ति भोगने के लिए। हम ना कई बार देखते हैं, कुछ हमारे अपने लोग भी होते हैं, हम उनको परमेश्वर का वचन बताते हैं, हम उन्हें बोलते हैं कि ये गलत काम मत करो, लेकिन वो मानते नहीं है। वो जानबूझ के करते रहते हैं और उनके जीवन में मुसीबत आती रहती है। हमें तकलीफ होती है कि इनके जीवन में फिर मुसीबत आ गई। उन्हें हम समझाते हैं लेकिन वो फिर मानते नहीं है। जबकि बाइबल बोल रही है कि जो दुष्ट बंदा है, दुष्ट परमेश्वर उससे बोलता है जो परमेश्वर का वचन तोड़ता है। तो बाइबल बोलती है कि दुष्ट बंदा है, उसको परमेश्वर ने रचा है किसके लिए? उसके जीवन में विपत्ति आने वाली है। आप जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी समझा लो, उसको समझ नहीं आने वाली। लेकिन इसीलिए ऐसे लोगों से दूर ही रहो, उनके ऊपर एनर्जी वेस्ट मत करो, नहीं तो वो आपका आत्मिक जो अभिषेक है ना वो खा जाएंगे। ऐसे लोग जो दुष्ट हैं, जो समझते नहीं है, आपकी बातें नहीं सुनते, प्रभु यीशु मसीह ने भी क्लियर कहा है कि जब तुम्हारी कोई बातें नहीं सुनता तो क्या करो? पैरों की धूल चाड़ के उठ के वहां से आ जाओ। तो हमें प्रभु की बातों को मानना है। जो प्रभु ने बोला है हमें वैसे ही करना है। अगर कोई दुष्ट बंदा है, बार बार नई बातें मानता, उसको छोड़ दो। जैसे बाइबल कहती है जो बड़ा क्रोधी है उसे दंड उठाने दे। जो क्रोध करने वाले लोग हैं उनके साथ भी हमें ज़्यादा रिश्ता नहीं रखना है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम 5 नंबर पढ़ेंगे जी। 5 में लिखा है, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। देखो, जिनके मन में घमंड है ना, उनसे परमेश्वर घृणा करता है। हमें खुद को चेक करना है कि हमारे अंदर किसी बात का घमंड तो नहीं है। अगर घमंड है ना तो परमेश्वर से मदद मांग रही है कि प्रभु आप
हमारे अंदर से ये घमंड ख़त्म कर दो, क्योंकि घमंडी लोग परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर घमंडी लोगों से क्या करता है? नफरत करता है, घृणा करता है। और एक लाइन और है कि जो घमंडी लोग हैं ना, परमेश्वर उनको निर्दोष नहीं ठहराने वाले, वो दोषी ही ठहराए जाएंगे। तो हमें खुद, ये देखो, ये बातें ना परमेश्वर ने हमें चेक करने के लिए लिखा कि हमें खुद को चेक करते जाना है। हम संसार में रहते हैं, संसार के लोगों के टच में आते हैं, तो हमें देखते जाना है कि कहीं हमारे अंदर घमंड तो नहीं आ गया। अगर घमंड आ गया है तो हमें प्रभु से माफ़ी मांगनी है और प्रभु से बोलना है कि ये घमंड हमारे अंदर से निकल जाए, क्योंकि परमेश्वर को ये पसंद नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे 6 नंबर, अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। देखो, अधर्म का प्रायश्चित मतलब अगर कुछ हमने गलती करी है, परमेश्वर का वचन तोड़ा है, तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के आगे इस बात को रखना है कि प्रभु हमारे से ये गलती हुई है, हमारे से ये पाप हुआ है, परमेश्वर से माफ़ी मांगनी है, परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे। बाइबल में प्रभु ने लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। उसके बाद लिखा है कि यहोवा का भय मानने के द्वारा, जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हमसे पाप नहीं होंगे, हमारे से गलतियां नहीं होंगी, बुराई करने से बच जाते हैं। मतलब जब हम परमेश्वर का भय मानना क्या है? परमेश्वर का भय मानना है कि उसके वचनों को फॉलो करना। जब उसके वचनों के ऊपर चलते हैं मतलब हम परमेश्वर का भय मानते हैं। उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे हम देश का कानून फॉलो करते हैं। अब रेड लाइट, हम रोड पे जा रहे हैं, रेड लाइट आ गई, हम रेड लाइट पे रुक गए, ये क्या है? हम देश का कानून फॉलो करते हैं। बाइबल कहती है देश के कानून परमेश्वर ने बना रखे हैं। अब बहुत सारे लोग रेड लाइट पे क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन मैं कुछ भी हो जाए, मैं रेड लाइट क्रॉस नहीं करता, मैं वहाँ पे रुकता हूँ, क्योंकि मेरे मन में एक परमेश्वर का डर है कि प्रभु ने कहा रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं। मैंने संसार में ऐसे लोग देखे हैं जो बुजुर्ग हो गए हैं, उनके बाल सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन वो आज भी रेड लाइट क्रॉस कर जाते हैं। उनको कोई डर ही नहीं है, कहते कुछ नहीं होता, ऐसे निकल जाते हैं, निकलो फटाफट, टाइम नहीं है। ये क्या है? ये लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते। तो हमें परमेश्वर का भय मानना है, मतलब परमेश्वर की बातों को फॉलो करना है। तो जब हम भय मानेंगे परमेश्वर का तो क्या होगा? बुराई करने से हम बच जाएंगे। इसमें ना बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर चलेंगे ना तो हम पाप नहीं कर पाएंगे, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो हम पाप से बच जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर का भय मानना है। उसके बाद 7 नंबर में क्या लिखा है? जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है तो वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल करवाता है। देखो, ये लाइन ना ये साबित करती है कि परमेश्वर हमारे जीवन को देख रहे हैं। हम जैसा भी जीवन देख रहे हैं ना, जी रहे हैं, वो परमेश्वर को दिख रहा है। यहाँ लिखा ना परमेश्वर जब किसी का चाल चलन मतलब हमारे जीने का तरीका, हमारे जीने का तरीका कैसा है। अगर परमेश्वर को वो पसंद आता है ना, तो जो हमारे अगर शत्रु भी होंगे ना, परमेश्वर उनसे भी मेल करवा देगा। शत्रु भी आपको क्या करेंगे? आपको पसंद करेंगे, आपके लिए आशीष का कारण बनेंगे। तो इसलिए हमें अपने चाल चलन का ध्यान रखना है। हमें देखना है कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। कई बार मैं अपने दोस्तों से बात करता हूं कि हम जितना यीशु का धन्यवाद कर लेना उतना कम है, क्योंकि प्रभु ने हमें संसार के पापों से बचा के रखा हुआ है। हम देखते हैं इस संसार में जवान लोग कैसे कैसे पापों में पड़े हुए हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें बचा के रखा हुआ है। उसने हमें समझ दी है, उसने हमें बुद्धि दी है, उसने हमें बताया कौन सा काम करना, कौन सा काम नहीं करना है। उसने हमें समर्थ दी है यीशु मसीह से। नहीं, ये यीशु मसीह की दया है, यीशु मसीह का अनुग्रह है कि हम संसार की बुराइयों से और संसार के पापों से बचे हुए हैं। ये प्रभु की समर्थ की वजह से हुआ है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी 8 नंबर। 8 में लिखा है कि अन्याय के बड़े लाभ से न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है। देखो, संसार में ना 2 तरह के लोग हैं, एक अच्छे और एक बुरे। वचन कह रहा है अगर तुम्हें अन्याय करके पैसा बहुत मिल रहा है, तुम्हें नहीं लेना, तुम्हें नहीं चाहिए। देखो, संसार के लोगों का, कुछ लोगों का तो मकसद ये है कि पैसा बनाना है, बस जैसे मर्जी गलत तरीके से भी आ जाए, कुछ भी करना पड़े, पैसा आना चाहिए। लेकिन बाइबल कह रही नहीं, अगर तुम्हें ऐसा काम करके पैसे मिल रहे हैं ना जो गलत है, अकॉर्डिंग टू बाइबल भी गलत है, या देश के कानून के मुताबिक भी गलत है। हमारे देश का कानून कहता है कि आपने ये काम नहीं करना है। अगर आप वो फिर भी कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, उससे पैसा बन रहा है, परमेश्वर कह रहा है नहीं, ये ठीक नहीं है कि अन्याय करके आपने बड़ा पैसा तो कमा लिया,
लेकिन परमेश्वर को ये पसंद नहीं है, उस पर आशीष नहीं आएगी, वो आपका नुकसान ही करके जाएगा। लेकिन जो आप न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करते हो वो उत्तम है, परमेश्वर उस थोड़े में आशीष देगा। मतलब प्रभु कह रहा है अगर तू ईमानदारी से मेहनत करके बिजनेस कर रहा है, उससे पैसे बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, परमेश्वर उससे प्रसन्न है। लेकिन हमें कुछ भी हो जाए, हमारे साथ यीशु का नाम लगता है, हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जो परमेश्वर का वचन भी मना करता है और हमारे देश का कानून भी मना करता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी 8 के बाद 12 नंबर वर्ष, नीति वचन 16 का 12। दुष्टता करना राजाओं के लिए घृणित काम है, क्योंकि उनकी गद्दी धर्म ही से स्थिर रहती है। यहाँ पे ना राजा के बारे में बात की गई है। राजा आजकल आगे चलो जी हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर, उनके लिए क्या बात बोली कि परमेश्वर की ओर से कि अगर वो दुष्ट काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं जो सही नहीं है, गलत काम कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, परमेश्वर उनको क्या कहता है, उनके लिए क्या काम है, घृणित है, घृणित है। परमेश्वर इनके नफरत वाला काम है, अकॉर्डिंग टू बाइबल वो सही नहीं है। देश के जो राजा है, जो पीएम है, उनको अपने कानून के तहत रह के काम करना चाहिए, देश के कानून को फॉलो करना चाहिए। प्रभु ने यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं कि अगर राजा ईमानदारी से काम करता है तो उसकी गद्दी सदा बनी रहेगी। अगर वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है तो उसका जो वो पद है वो कभी भी परमेश्वर उनसे छीन सकता है, क्योंकि धर्म ही के कारण गद्दी बनी रहती है। मतलब धर्म के कारण मतलब जो ईमानदारी से देश की ग्रोथ के लिए काम करेगा वो सदा ही तो फिर अगले दोबारा फिर उनकी टर्न आने की संभावना है। लेकिन जो बंदा दुष्टता वाले काम करता है तो वो परमेश्वर के मुताबिक सही नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे जी 13 नंबर। धर्म की बात बोलने वालों से राजा प्रसन्न होता है, और जो सीधी बातें बोलता है उससे वह प्रेम रखता है। राजा किन से प्रसन्न होता है? ऐसे लोगों से जो ईमानदारी से काम करते हैं। परमेश्वर कह रहा है उससे परमेश्वर भी प्रसन्न होता है और राजा भी प्रसन्न होता है। किन से? जो ईमानदारी से बातें काम करते हैं, सीधी बातें बोलते हैं, जिनमें मिलावट नहीं है, झूठ नहीं है। यानी कि ईमानदारी से काम करने वाले लोगों को परमेश्वर भी पसंद करता है और देश का राजा भी पसंद करता है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम ईमानदारी से काम करें। आप जहाँ भी जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, पूरी ईमानदारी से काम करो। पूरी जिस कंपनी में भी आप काम कर रहे हो, कंपनी के लोग पीठ पीछे भी आपके बारे में ये लाइन बोले, ये यीशु मसीह का बंदा है और ईमानदार बंदा है, इसमें हमें कोई भी कमी नहीं दिखती है। ये कभी भी चोरी नहीं करता है, कभी भी काम चोर नहीं है। जितना काम आपको दिया जा रहा है, मैं कह रहा हूँ उससे एक्स्ट्रा कर दो। प्रभु का धन्यवाद करो कि आपको प्रभु ने ये काम दिया है। ये याद रखो कि आप किसके लिए कर रहे हो? परमेश्वर के लिए कर रहे हो। प्रभु ने लिखा है तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग तुम्हारे पिता की महिमा करें जो स्वर्ग में विराजमान है। आगे हम पढ़ेंगे जी नीति वचन 16 का 16। यहाँ पे लिखा है कि बुद्धि की प्राप्ति चोखे खोने से क्या ही उत्तम है, और समझ की प्राप्ति चांदी से बढ़कर योग्य है। यहाँ पे ना बाइबल एक चीज़ के ऊपर बहुत ध्यान देती है, वो है बुद्धि। परमेश्वर कहते हैं कि आपके पास विजडम होनी बहुत ज़रूरी है, और बुद्धि आएगी ज्ञान से, शिक्षा से, परमेश्वर के वचनों को जानने से, एजुकेशन लेने से। तो प्रभु कह रहे हैं कि जो बुद्धि है ना, विजडम है, उसकी जो वैल्यू है जो सोने से भी ज़्यादा उत्तम है। मतलब जो सोना है ना, सोने से भी ज़्यादा उत्तम बुद्धि की वैल्यू है, और समझ की प्राप्ति चांदी से बढ़कर योग्य है। देखो आजकल चांदी और सोना ये महंगे प्रोडक्ट हैं। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास बुद्धि है, समझ है, उसकी वैल्यू उन सबसे भी ज़्यादा है। तो हमें पूरी कोशिश करनी है, परमेश्वर से बुद्धि मांगो कि प्रभु हमें बुद्धि दो। अगर आप मांगनी शुरू करोगे ना, आप देखोगे परमेश्वर आपको बुद्धि देंगे। प्रभु यीशु को महिमा मिले। कई बार ना लोग मुझे ये वर्ड बोलते हैं कि मैंने प्रार्थना कर करके ये चीज़ें मांगी हुई हैं कि प्रभु मुझे विजडम दो, बुद्धि दो। तो मुझे कई बार ना ये चीज़ें दिखती हैं कि मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा प्रभु की ओर से दिया हुआ है। तो ऐसे ही आपके पास भी प्रभु से मांगना शुरू करो कि प्रभु हमें, मैं एजुकेशन लेने से ना पीछे नहीं हटता। मैं बहुत एजुकेशन लेता हूँ, बहुत लोगों से बहुत सारी चीज़ें सीखता ही रहता हूँ, मैं रुकता नहीं हूँ, कुछ ना कुछ नया सीखता ही रहता हूँ, अच्छे लोगों से सीखता ही रहता हूँ। यहाँ मुझे कोई अच्छा बंदा मिल गया, जब तक मैं उससे सीख ना लूँ मैं पीछे नहीं हटता, मैं उनको सुनता रहता हूँ। बार बार कितने घंटों की मैं स्टडी करता हूँ, तब जाके ये सारी चीज़ें समझ में आती है।
मतलब मैं सीखने को हमेशा तैयार रहता हूँ। ये प्रभु की ओर से दिया हुआ गिफ्ट है। अगर मैं सीखूंगा तभी मैं सिखा पाऊंगा। अगर मुझे वीडियो देखनी होती, कई बार मैं 1-1 घंटे की वीडियो भी देखता हूँ। मैंने देखा कि लोगों के अंदर आदत है वो पूरी वीडियो भी नहीं देखते। मैंने कभी बीच में कोई वीडियो नहीं छोड़ी। अगर मैं कोई एजुकेशन लेने लग गया किसी चीज़ को, मैं पूरी वीडियो देखूंगा, तय तक जाऊंगा, उसकी पूरी डिटेल में उसकी मैं नॉलेज लूँगा। उसके बाद मुझे सारी बातें समझ में आती है कि हाँ, और प्रभु की दया है कि मुझे ये ग्रेस है परमेश्वर का कि मुझे ये बातें समझ में आती हैं। तो हमें क्या करना है? समझ और बुद्धि को हासिल करना ही करना है। सीखो, आप हर चीज़ों को सीखो और जीवन में अप्लाई करो। सीखते जाओ और अप्लाई करते जाओ। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी 17 नंबर वर्ष। बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। जो अपने चाल चलन की चौकसी करता है वह अपने प्राण की भी रक्षा करता है। प्रभु क्या कह रहे हैं? किससे हटना है? बुराई से हटना है। मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो बाइबल मना करती है कि ये काम आप नहीं कर सकते। देखो, संसार के लोग जितना मर्जी प्रेशर डालें, आपने वो काम नहीं करना। मुझे ना कई बार कोई बोलना, बंदा बोलेगा कि ये झूठ बोल दे। मैंने कहा मैंने नहीं बोलना, जो मर्जी हो जाए। मैं मुंह पे ही बोल देता हूँ। बाइबल में लिखा है झूठ बोलने वाले लोग नरक में जाएंगे, मुझे नरक में नहीं जाना। तो इसलिए हमें क्या करना है? ध्यान रखना है कि हमें बुराई से क्या करना है? पीछे हटना है। परमेश्वर का हुक्म है। मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं करना, ना किसी की बुराई करनी है। इन चीज़ों से भी हमें बचना है। देखो, हम इंसान हैं, हमारे से गलतियां होती हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें इन चीज़ों से निकलना है। और अपने चाल चलन की क्या करनी है? हमें चौकसी करनी है। चाल चलन की चौकसी मतलब हमें ध्यान रखना है हम कैसा जीवन जी रहे हैं। हमें एक बेहतर जीवन जीना है, अकॉर्डिंग टू बाइबल चलना है। जितना हम वचनों के ऊपर चलेंगे ना, उतनी आपकी शांति बढ़ेगी, परमेश्वर उतना आपको ब्लेस करेगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि वचन के मुताबिक चलें। अगर हम वचनों के मुताबिक चलते हैं तो हम क्या करते हैं? अपने प्राण की रक्षा करते हैं। तो हम अपने हमारा ही इसमें बेनिफिट है। देखो, ये जो परमेश्वर ने बातें हमें दी है ना, जो शिक्षा दी है, वो हमारी भलाई के लिए दी है। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा जीवन बेहतर हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने भी ये लाइन बोली है कि मैं धरती पे इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हें जीवन मिले, बहुतायत का जीवन मिले। परमेश्वर हमें बहुतायत का जीवन देना चाहते हैं। तो ये सारी बातें हमारी भलाई के लिए परमेश्वर ने लिखी हैं। एक चीज़ मैं आपको एक लाइन बोलना चाहता हूँ, आपने एक आदत डालनी है अपने अंदर। आपने आज्ञाओं को मानने वाला बनना है। अपने आप को ऐसे बनाइए, आज्ञाओं को मानिए। जो आप वचन सुनते हैं उनके ऊपर चलने की कोशिश कीजिए, उनके ऊपर आप चलिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी 18 नंबर। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। ये प्रभु का वचन है जी। जिसका नाश होने वाला है ना, उसके अंदर पहले क्या आएगा? घमंड आएगा। और ठोकर खाने से पहले क्या आएगा? घमंड आएगा। गर्व आएगा, घमंड आएगा। मतलब ये अगर किसी के अंदर घमंड आ गया ना, समझो उसका विनाश होने वाला है। तो हमें ध्यान रखना है हमारे अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। एक ना हमें ध्यान रखना है, सबसे महत्वपूर्ण है हमारा इन्वायरमेंट। हम कैसे लोगों के साथ बैठते उठते हैं। अगर हम ऐसे लोगों के साथ बैठते उठते हैं ना जिनके अंदर घमंड है, धीरे धीरे हमारे अंदर भी आ जाएगा। तो हमें उन लोगों के साथ संगति नहीं करनी है और देखना है कि हमारे अंदर कभी भी घमंड ना आए, क्योंकि वचन कह रहा है घमंड से क्या होता है? ठोकर लगने का और विनाश होने का ये चिन्ह है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी 20 नंबर। जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। हमें किसके ऊपर ध्यान लगाना है? वचनों के ऊपर। प्रभु हमें यह सिखा रहे हैं कि हमें वचनों के ऊपर ध्यान लगाना है। इससे क्या होगा? हमें आशीष मिलेगी, हमारा जीवन बेहतर होगा। वचनों पर ध्यान लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वचन पढ़ने पड़ेंगे। डेली की आदत बनाइए, चाहे 10-15 मिनट बाइबल पढ़िए, डेली पढ़िए 15 मिनट, 20 दिन पढ़िए, आपकी आदत बन जाएगी। 20-21 दिन पढ़िए, 1 महीना पढ़िए, तो उसके बाद आपकी आदत बन जाएगी। फिर आप डेली पढ़ोगे ही पढ़ोगे। स्पेशल परमेश्वर के लिए टाइम निकालिए, परमेश्वर के साथ संगति कीजिए। इसे मजबूरी नहीं समझनी, ये हमारी ज़रूरत है कि हमें परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना है। मैंने अपना स्पेशल एक टाइम रखा हुआ है कि मुझे इस टाइम पे प्रभु के साथ समय बिताना ही बिताना है, बाइबल पढ़नी ही पढ़नी है। तो ऐसे एक परमेश्वर को प्रॉपर समय दीजिए, टाइम दीजिए, बाइबल के वचनों के ऊपर पढ़ना शुरू कीजिए। परमेश्वर आपको सिखाएंगे, परमेश्वर आपको इनके ऊपर चलने में भी मदद करेंगे। जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। हमें ना परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना सीखना है। देखो, ये ना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हम संसार में रहते हैं, तो संसार में ऐसी चीज़ें, हमें ऐसी एजुकेशन है इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, जो हमें ना हमारे विश्वास के ऊपर अटैक करती है। जहाँ तक मुझे समझ में आ रही कि हमारा परमेश्वर की ओर से ध्यान हटाती हैं ये सारी चीज़ें। हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना छोड़ देते हैं।
तो हमें ज़्यादा से परमेश्वर संगति करनी है और प्रभु से मदद मांगनी है कि प्रभु यीशु हम आपके ऊपर विश्वास रख सकें। हमें प्रभु के ऊपर विश्वास रखना है। आज आपने इस बात को सुन लिया है, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। मुंह से बोलिए कि प्रभु मुझे आपके ऊपर विश्वास है, आप मेरे साथ हो, मुझे आपके ऊपर विश्वास है, आप मेरे साथ हो। ऐसे हमें बोल बोल के ना अपना विश्वास क्या करना है, इनक्रीज करना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी 22 नंबर, जिसके पास बुद्धि है उसके लिए वह जीवन का सोता है, परंतु मूढ़ों को शिक्षा देना मूढ़ता ही होती है। बाइबल कह रही है कि जिसके पास बुद्धि है। अब हमें चेक करने की जरूरत है, हमारे पास बुद्धि है। देखो, अगर पाप करने से पहले आप रुक जाते हो, बाइबल कहती है ये काम नहीं करना, आप वहां पे रुक गए, इसका मतलब आपके पास बुद्धि है। अगर आपने कर दिया या किसी के कहने पे भी कर दिया, इसका मतलब है अभी बुद्धि कम है। तो हमें क्या करना है? अगर हमारे पास बुद्धि नहीं है, वचन पढ़िए, परमेश्वर से मांगिए, प्रभु हमें बुद्धि देंगे। वो क्या है? जीवन का सोता है, यानी बुद्धि हमें ब्लेस करने वाली है। अगर परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर की बुद्धि है हमारे पास, तो हम जीवन में ब्लेस्ड रहने वाले हैं। परंतु मूढ़ों को शिक्षा देना मूढ़ता ही होती है। एक बात का बाइबल ये कह रही है कि मूर्ख लोगों को शिक्षा मत दीजिए, वो बेवकूफ़ी है। अगर कोई बंदा आपकी बातें सुन ही नहीं रहा, फिर उसको ज़बरदस्ती थोड़ा सुनाना है। इसलिए ध्यान रखना है किसको बात सिखानी है, किसको नहीं सिखानी। जो नहीं सुनता उसको छोड़ दो, जो सुनता है उसको सुनाओ, जो नहीं सुन रहा उस बंदे को छोड़ दो, इग्नोर करो उसको, क्योंकि बाइबल कह रही मूर्खों को शिक्षा देना बेवकूफ़ी है। तो एनर्जी अपनी वेस्ट हमें नहीं करनी है। उसके बाद आ गई 23 नंबर, बुद्धिमान का मन उसके मुंह पर भी बुद्धिमानी प्रकट करता है और उसके वचनों में भी विद्या रहती है। देखो, बुद्धिमान बंदे की निशानी परमेश्वर क्या कह रहे हैं? जब वो बोलता है ना, उसके विचार ऐसे होते हैं जो दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा दूसरों को उत्साहित करेगा, वो निराश नहीं करेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो ऐसे शब्द बोलते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं कि बंदे का ना जो मन दुखी हो जाता है। अब आपने देखना कि जब लोग आपके पास बैठते हैं, वो आपसे दुखी होके जा रहे हैं या खुश होके जा रहे हैं। अगर हम प्रभु की बात करें, बाइबल में लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह लोगों से मिलते थे ना, वो बड़े आनंद के साथ मिलते थे, लोग बड़े आनंदित होकर प्रभु से जाते थे। तो हमें क्या करना है? अपने शब्दों का ध्यान रखना है। हम ऐसे शब्द बोलें जो दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बने, उनको उत्साहित कीजिए। कभी किसी को निराश मत कीजिए, नेगेटिव मत कीजिए। हमेशा ऐसे शब्द बोलिए जिनसे क्या हो, वो बंदा प्रसन्न हो जाए, वो खुश हो जाए, उसको दुखी होके ना जाए आपसे। उसके बाद हम आगे देखेंगे जी 24 के बाद 25 नंबर, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। बाइबल कह रही है, कई बार हो सकता है आपको दिखेगा कि ये रास्ता है ना जो हमें हमारे लिए आशीष का कारण है, लेकिन बाइबल कह रही हो सकता है कि हमें तो सीधा है लेकिन वो सीधा नहीं जान है, वो हमारे नुकसान का मार्ग है। इसके लिए ना हमें क्या करना है? मान लो कोई ऐसी चीज़ आपको समझ नहीं आती, पहले तो बाइबल में देखो। अगर बाइबल में आपको मिल जाए वचन ठीक है, नहीं मिल रहा है, नहीं समझ आ रहा है, तो फिर आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, फिर आप हमें फ़ोन करो। जब आप फ़ोन करोगे तो हम आपको फ़ोन करोगे, मेरे से आपकी बात हो जाएगी। वो मेरा ही नंबर है जो आपको नीचे दिखेगा। तो उससे अगर मैं बाइबल में बता दूंगा कि बाइबल के मुताबिक कोई भी बात नहीं समझ आ रही, तो मैं बता दूंगा कि बाइबल के मुताबिक ये चीज़ सही है या नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है कि हमें अपने मार्ग की जो चेकिंग है ना, वो एक्सपर्ट बंदे से करानी है, फेलियर से नहीं करवानी। जिसको नॉलेज नहीं है उससे मत पूछिए, वो तो नेगेटिव बातें ही बोलेगा। जो एक्सपर्ट है ना, उस बंदे से आप सलाह लीजिए। हमेशा मेरी इस बात को ध्यान में रखिए, जो एडवाइस लेनी है वो एक्सपर्ट से लेनी है, अनाड़ी बंदे से राय नहीं लेनी, नहीं तो फिर नुकसान ही होने वाला है। तो इस चीज़ का हमें क्या करना है? ध्यान रखना है जी। उसके बाद हम 27 नंबर पढ़ेंगे, नीति वचन 16 का 27, अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता है और उसके वचनों से आग लग जाती है। यहाँ बाइबल कह रही, अधर्मी किसको कह रही? जो वचनों के ऊपर नहीं चलता। वो क्या करता है? ऐसे प्लान बनाता है जो दूसरों का नुकसान करने वाला हो, और ऐसे शब्द बोलता है जिसके उनके वचनों से आग लग जाती, जो सामने वाले को क्या करते हैं? नुकसान देते हैं। तो हमें ऐसे काम नहीं करने हैं। हम ऐसा कोई भी शब्द ना बोलें, कोई भी ऐसा प्लान ना करें जो सामने वाले का नुकसान करने वाला हो। देखो, हमें इतने समझदार बनना है, किसी का नुकसान करना नहीं, अपना होने नहीं देना। नीति वचन 16 का 28, टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है।
यहाँ पे ना दो लोगों की बात बोली जा रही है। बाइबल इतनी पावरफुल है ना, इतने बेहतर तरीके से परमेश्वर ने ऐसी बातें लिखी हैं ना कि अगर ये हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए ना, हमारा जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है टेढ़ा मनुष्य क्या करता है, वो झगड़े करवा सकता है। टेढ़ा मनुष्य, अगर आपके सर्कल में कोई ऐसा टेढ़ा मनुष्य है ना, उससे किनारा कर लो, उससे साथ डिस्कशन मत करो, उसके साथ संगति मत करो, नहीं तो वो झगड़ा करवा देगा आपका। उसके बाद क्या है, कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। आपने ध्यान रखना है, अगर कोई भी आपके सर्कल में ऐसा पर्सन है जो किसी और के लिए आके आपको बुराई कर रहा है ना, और आपसे मुंह से उसकी बुराई उगलवाना चाहता है, वो पता क्या करेगा, उसकी बातें आपको कर रहा है, हो सकता है उसने अपनी तरफ से 2 बातें लगा रखी हों और आपकी बातें जाकर दूसरों को बताएगा, क्योंकि अगर ताकि आपका उसके साथ लड़ाई झगड़ा हो। देखो धरती पे ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लड़ाई झगड़ा करवा के ना दूसरों के बीच में बड़े खुश होते हैं। हमें बुद्धिमान बनना है, हमें समझदार बनना है। पीठ पीछे किसी की भी कभी बुराई मत करो। है तो ये मुश्किल काम है, आनंद आता है ना हमें बुराई सुन के, बुराई करके। हम ऐसे संसार में रहते हैं जहाँ बुराई बड़ी पड़ी है। अच्छी बातें बोल के आनंद नहीं आता, बुराई करके बहुत आनंद आता है हमें। तो हमें क्या करना है, इस चीज़ से बचना है कि हम पीठ पीछे कभी किसी को बुराई ना करें। पता चला वो हमारी बात जाके उधर बता देगा। यहाँ पे लिखा है ना कि जो बुराई करने वाला है, कानाफूसी करने वाला भी फूट करवा देता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके रिश्तों में फूट ना पड़े, तो ये जो कानाफूसी करने वाला या इधर की बात उधर करने वाला, चुगली करने वाले लोगों से बच के रहो। सब बंदों को ना परखो, जिनको जो आपके टच में है ना उनको परखो। अगर वो नहीं वचनों के ऊपर खड़े उतर रहे तो उनसे हिसाब से ही आप रिश्ता रखो। देखो हमें समझदार और बुद्धिमान बनना पड़ेगा। लास्ट में एक हम और पढ़ेंगे 32 नीति वचन 16 का 32। विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। परमेश्वर में ये कह रहे हैं कि तो हमें विलंब से क्रोध करना है। विलंब से क्रोध करना मतलब एकदम से गुस्सा नहीं आना चाहिए हमें, थोड़ा मतलब उसमें देखो, अगर आज भी आपको एक तरफ से एकदम से गुस्सा आ रहा है, आपका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा बाइबल पढ़ने की और प्रार्थना करने की ज़रूरत है। गुस्सा आए थोड़ा एकदम से ना आए, सोच विचार करने के बाद। देखो जायज़ बात के ऊपर थोड़ा गुस्सा आ रहा है कोई नहीं चलेगा, लेकिन ज़्यादा भी गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए। अगर हमने क्रोध को कंट्रोल कर लिया ना, प्रभु की दया से हम कर सकते हैं, पवित्र आत्मा की मदद से हम इन चीज़ों से निकल सकते हैं। तो अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रभु ने हमें एडवाइस दी है कि हमें अपने मन को वश में रखना है। देखो जो मन में विचार आ रहे हैं ना, उसको फॉलो नहीं करना है, सोचना है, विचारना है, फिर उसके ऊपर एक्शन लेना है। नहीं तो मन में तो बहुत विचार आते हैं। कोई भी विचार आया, इसको बाइबल से रिलेट करके देखो कि क्या बाइबल अलाउ करती है। तो इस तरह से हमें मन को अपने वश में करना है। बाइबल में भी कहती है कि सबसे अधिक अपने हमें मन की रक्षा करनी है। तो अपने मन की रक्षा कीजिए, सोच विचार के बोलिए, मुंह के शब्दों का ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आपने इस वचन को सुना है, इन वचनों को सुनिए, अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। और अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक ज़रूर करिए, दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद।